नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में और जानेंगे कि क्या है उनका बॉलीवुड कनेक्शन। वैसे तो शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और आम तौर पर लोगों की धारणा बन जाती है कि शिक्षा के बिना तरक्की संभव नहीं है। लेकिन कम पढ़ा लिखा होना कोई अभिशाप भी नहीं है। देश हो या विदेश, कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके जीवन में कम पढ़ा लिखा होना आड़े नहीं आया। आज हम एक ऐसी ही हस्ती की बात कर रहे हैं जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद सफल व्यवसायी बने और उनका फिल्मी कनेक्शन भी है। ये व्यवसायी कोई और नहीं बल्कि MDH मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी हैं। धर्मपाल गुलाटी सिर्फ 5वीं पास हैं और उन्होंने मसाला व्यवसाय में इतना नाम कमाया है कि आज हर कोई उन्हें जानता है और उनका याराना बॉलीवुड के कलाकारों से भी खूब मिलता है। आपने भी अक्सर टीवी पर MDH मसाले के विज्ञापनों में उन्हें देखा होगा और कई लोग तो उन्हें MDH मसाले वाले दादाजी या महाशय के नाम से भी संबोधित करते हैं। धर्मपाल गुलाटी जमीन से शिखर तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। धर्मपाल गुलाटी का प्रारंभिक जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा और उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। उनका जन्म पड़ोसी मुल्क के सियालकोट में 27 मार्च 1919 को हुआ था और उनके पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और माता का नाम चनन देवी था। उनके पिता चुन्नीलाल की सियालकोट में मसाले और किराना की दुकान थी। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण उन्होंने 1933 में 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। धर्मपाल गुलाटी ने सियालकोट में ही कपड़ा, साबुन और चावल का व्यवसाय किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने नौकरी भी की थी, इसलिए धर्मपाल गुलाटी ने अपने पिता के मसाला व्यवसाय को ही आगे बढ़ाने की ठानी। धर्मपाल गुलाटी को मसाला व्यवसाय में सफलता मिली ही थी कि भारत और पड़ोसी मुल्क का बंटवारा हो गया था। हम आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क में कई हिंदू परिवारों को मार दिया गया और ऐसे में उन्होंने पड़ोसी मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया और धर्मपाल गुलाटी अपना जमा जमाया मसाला व्यवसाय छोड़कर 27 सितंबर 1947 को भारत आ गए थे। भारत आने के बाद धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली में अपने बहन के घर पर शरण ली थी। पड़ोसी मुल्क में जमा जमाया मसाला व्यवसाय चौपट होने के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी और जैसे तैसे उन्होंने एक तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड, करोल बाग और हिंदू राव तक तांगा चलाने लगे। 2 महीने के बाद उन्होंने सोचा कि तांगा चलाने से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़्यादा रुपया कमाना है तो व्यवसाय करना ही पड़ेगा और उन्होंने फिर मसाला व्यवसाय करने की ठानी। तांगे से हुई कमाई से उन्होंने 14 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा लकड़ी का खोखा खरीदा और करोल बाग की अजमल खां रोड पर अपना पारिवारिक व्यवसाय को फिर से शुरू किया। हम आपको बता दें कि बहुत कम लोग MDH का पूरा नाम जानते हैं। सियालकोट में धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नीलाल की महाशिया दी हट्टी मसाले के नाम से दुकान थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1919 में की थी। MDH का पूरा नाम महाशिया दी हट्टी है। धीरे धीरे फिर से उन्होंने दिल्ली में मिर्च मसालों का अच्छा खासा व्यापार फैला लिया। धर्मपाल गुलाटी ने अखबारों, टीवी और फिल्मों में विज्ञापन के जरिए लोगों को बताया कि सियालकोट के देगी मिर्च महाशिया दी हट्टी मसाले वाले अब दिल्ली में हैं, तो उनके मसालों की बिक्री और ज़्यादा बढ़ने लगी। साल 1960 तक महाशिया दी हट्टी MDH करोल बाग में मसालों की मशहूर दुकान बन चुकी थी। उसके बाद धर्मपाल गुलाटी ने
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी कई ब्रांच खोल ली। देश में अच्छा खासा व्यापार फैलाने के बाद धर्मपाल गुलाटी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और विदेशों तक अपना व्यापार फैलाया। हम आपको बता दें कि आज 100 से ज़्यादा देशों में MDH मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है। महाशया दी हट्टी यानी MDH के दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा थोक और 4 लाख से ज़्यादा रिटेल डीलर्स हैं। MDH के 52 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 140 से ज़्यादा पैकेटों में उपलब्ध हैं। महाशया दी हट्टी MDH का नाम आज हर कोई जानता है। धर्मपाल गुलाटी ने अपनी मेहनत से MDH का नाम फिर से रोशन कर दिया है। धर्मपाल गुलाटी की सैलरी जानकर आप दंग रह जाएंगे। धर्मपाल का सालाना पैकेज 21 करोड़ रुपए का है और कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियों में धर्मपाल गुलाटी का पैकेज सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि 5वीं पास धर्मपाल गुलाटी की कंपनी MDH ने इस साल 2013 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी की 80% हिस्सेदारी धर्मपाल गुलाटी के पास है। धर्मपाल गुलाटी 94 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी रोजाना ऑफिस और मसाला फैक्ट्री जाते हैं। हम आपको बता दें कि महाशय धर्मपाल का व्यापार जब खूब फल फूल गया तब उन्होंने अपने कंपनी की विज्ञापन के लिए उन्होंने बहुत से अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को विज्ञापन का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मामूली विज्ञापन समझकर ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वही महाशय के साथ भी हुआ। उनके विज्ञापन को जब ठुकरा दिया गया तो उन्होंने जिद पकड़ ली और खुद कैमरे के सामने आए और लोगों को वो करके दिखाया जो कोई अभिनेता शायद ही कर पाए। अपनी कंपनी का विज्ञापन उन्होंने खुद किया और लोगों के घर घर तक पहुंचाया। हम आपको बता दें कि महाशय धर्मपाल अक्सर बॉलीवुड की पार्टी या किसी प्रोग्राम में नजर आते हैं और इनको बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जा सकता है। आज के समय में जब भी ये कैमरे के सामने आते हैं तो लोगों के जहन में बस जाते हैं और पूरी दुनिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि सफल इंसान बनना हर किसी की चाहत होती है। जरूरी नहीं कि सफलता पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ही की जाए, लेकिन सफलता का एक ही सूत्र है, मेहनत और लगन। अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि फला व्यक्ति ने उसका अनुसरण किया और आज सफल लोगों में गिना जाता है। आज हमने आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो खुद सफलता के चरम तक ले गए हैं और आज कई लोगों की प्रेरणा है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये व्यक्ति भारत का सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाला इंसान भी है। भारतीय बाजार में इनके उत्पाद सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा बिकने वाले उत्पादों में शुमार हैं। उन्होंने अकेले ही 20 से ज़्यादा स्कूलों को स्थापित किया ताकि वो गरीब बच्चों और समाज की सहायता कर सकें। रोज वो अपना कुछ समय उन गरीब बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं और बच्चे भी उनसे काफ़ी प्यार करते हैं। जो इंसान करोड़ों रुपयों का व्यवसाय करता हो उसे रोज उन गरीब बच्चों को समय देता देख निश्चित ही हमें आश्चर्य होगा। आज कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उनकी बदौलत कितने ही गरीब लड़कियों का विवाह हुआ है और आज वो सुख रूपी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी इस तरह की सहायता के लिए हमें उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से भी उनकी सहायता के लिए बात की है और बहुत सी गरीब लड़कियों का खर्चा उन्हीं की संस्था उठाती है। आज अपनी संस्थाओं में पल रहे सभी गरीब बच्चों की जिम्मेदारी महाशय धर्मपाल ने ली है। उनकी स्कूल फीस से लेकर किताबों तक और ज़रूरत की चीज़ों तक का खर्चा महाशय जी देते हैं। इस बात से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो धर्मों में भेदभाव किए बिना सभी को समान धर्म की शिक्षा देते हैं
और प्रेम भाव और भाईचारे से रहने की सलाह भी देते हैं। उनकी छत्र छाया में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख शामिल हैं, और सभी धर्मों के त्योहारों को भी मनाते हैं। वो कोई भी बात जो धर्मों का विभाजन करते हैं उनका वो विरोध करते हैं। शायद उनकी महानता और उनके पीछे कोई आरोप ना होने का यही एक कारण होगा। महाशय धर्मपाल का दर्शन शास्त्र यही कहता है कि दुनिया को वो दे जो आपके पास सबसे बेहतरीन हो, और आपका दिया हुआ बेहतरीन अपने आप वापिस आ जाएगा। उनके द्वारा कही गई ये बात हमें सच साबित हुई दिखाई देती है। आज मसालों की दुनिया का MDH बादशाह कहलाता है। वो सिर्फ मसालों का ही नहीं बल्कि समाज में अच्छी बातों का भी उत्पादन करते हैं। उन्होंने कई अस्पतालों, स्कूलों और संस्थाओं की स्थापना अब तक की है। आज देश में बच्चा बच्चा MDH के नाम से परिचित है। हमें विश्वास है कि महाशय जी का ये योगदान देश के और देश में पल रहे गरीबों के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित ही वो वर्तमान उद्योजकों के प्रेरणा स्रोत होंगे। निश्चित ही महाशय जी इस सम्मान के काबिल हैं। उनके इस योगदान का हमें सम्मान करना चाहिए। धर्मपाल गुलाटी व्यापार के साथ साथ समाज सेवा के काम से भी जुड़े हुए हैं, और भले ही वो खुद 5वीं पास हों, लेकिन उनके द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे पढ़कर अपने भविष्य के सपने बुन रहे हैं। उसके अलावा अस्पताल, गौशाला, आश्रमों में भी उनके द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आज धर्मपाल गुलाटी उन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जो विफलताओं से अपना साहस खो देते हैं और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। महाशयन दी हट्टी लिमिटेड भारतीय मसालों और मिश्रण के उत्पादक, वितरण और निर्यातक है, जिनका ब्रांड नेम MDH है। खाने में उपर्युक्त बहुत से मसालों के निर्माण में इनका एकाधिकार है, और कई देशों में भी उनके मसालों का निर्यात किया जा रहा है। उनकी ये संस्था महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट और बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है और एक नेक काम करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़, और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।